Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's now talk about labor variance. लेबर वेरिएंस अगेन इसमें आप हम ऑल्दो इट्स एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा ये रिकॉल करवा दूं कि बेसिकली आइडल टाइम हम किसको बोलते हैं। आइडल टाइम वो होता है कि जो आपके आवर्स पेड हों और जो आवर्स वर्कड हों उसमें जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं। यानी हमने लेबर के हमने इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पढ़ा था कि अगर आपके मज़दूर को पेमेंट की जा रही है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो वो जितने टाइम के पैसे ले रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, दैट इज़ आइडल टाइम। अगेन यहाँ पे कुछ डाटा प्लॉट करेंगे हम। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद है और कुछ एक्चुअल डाटा मौजूद है। ए और बी बेसिकली दो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे मज़दूर काम करते हैं, और यहाँ पे आवरली रेट डिफरेंट है 4 और 3, और यहाँ पे हमने इसको जानबूझ के चेंज कर दिया है ताकि स्टैंडर्ड से एक्चुअल का डाटा फ़र्क हो। जो प्रोपोर्शन ऑफ आवर्स यूज़ होती है, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए 60% डिपार्टमेंट ए का मज़दूर काम करता है और 40% डिपार्टमेंट बी का मज़दूर काम करता है। और यूजुअली जो काम करते हैं वो 90 घंटे काम करते हैं, 100 घंटे की उन्हें पेमेंट की जाती है। एक्चुअली ऐसा हुआ कि उन्होंने 80 घंटे काम किया है लेकिन पेमेंट उन्हें 100 घंटे की गई है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मल्टीपल मटेरियल्स के केस में किया था, हम कुछ बेसिक डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वन विल बी एक्चुअल वेजेस पेड, कि मैंने चूंकि 100 घंटे उनसे की पेमेंट करनी है उसको, काम बेसिकली उसने 80 घंटे किया है लेकिन मैंने पेमेंट उससे 100 घंटे की करनी है। तो फिर उसकी कैलकुलेशन हम बना लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे मटेरियल्स के केस में किया था कि 100 का 55% डिपार्टमेंट ए में काम हुआ है और ₹3 पर आवर इज़ द रेट। तो इस तरह से पता चल गया कि डिपार्टमेंट ए में लेबर की कॉस्ट कितनी आई होगी हमें। दूसरा डिटर्मिनेंट ये है कि आपकी एक्चुअल आवर्स पेड एट स्टैंडर्ड रेट। सो एक्चुअल आवर्स कितने हैं, ये एक्चुअल आवर्स हैं, और इनको स्टैंडर्ड रेट पे अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड डिटर्मिनेंट विल बी कि एक्चुअल आवर्स वर्कड, ये मेरे एक्चुअल आवर्स सॉरी पेड हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में अगर काम किया होता तो फिर हम किस रेट के ऊपर इनको पेमेंट करते, ये हम वर्कआउट करेंगे। सो 100 इंटू 60% इंटू 4, दिस विल बी 240, एंड सो इज़ द केस विल बी डिपार्टमेंट बी। लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना होता है जी, आखिरी फिगर हमारा होता है कि हमारी एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल वेजेस पेड क्या है। सो ये मेन डिफरेंस है जो हम ड्रिल डाउन कर रहे होते हैं। सो अगर मैंने 80 घंटे काम किया है तो एक्चुअली स्टैंडर्ड को अगर फॉलो कर रहा होता तो मैं कितने घंटे की पेमेंट कर रहा होता, ये मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके, अगर आपको इसमें एम्बिगिटी हो तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा जो मैंने मटेरियल के मल्टीपल मटेरियल के वेरिएंस के उसमें एक्सप्लेन किया है। और इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर्स। तो जब ये चार हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लिए, तो वी कैन नाउ इजीली वर्क आउट द लेबर कॉस्ट वेरिएंस विच विल बी 4 - 1, 4 - 1. Second variance will be rate variance, which will be 2 - 1, and third one will be idle time variance, which will be 3 - 2, and efficiency variance will be 4 - 3. So ये सारे वेरिएंस खुद से बता रहे हैं कि कितना लेबर कॉस्ट में फ़र्क पड़ा, ये जो आपने रेट चेंज कर दिए थे इस वजह से, कितना लेबर कॉस्ट को फ़र्क पड़ा आइडल टाइम की वजह से, यानी यहाँ पे आइडल टाइम 10 घंटे था, यहाँ पे 20 घंटे था, तो इस वजह से कितना फ़र्क पड़ा लेबर की कॉस्ट के ऊपर। इसी तरह एफिशिएंसी वेरिएंस कि आपने कितने अच्छे तरीके से कितना यानी कि एफिशिएंसी दिखा के वो काम आउटपुट जो है वो निकाला है। सो ये थर्ड वेरिएंस है। ठीक है, सो एवरी वेरिएंस हैज़ अ मीनिंग, और आपको वो ज़्यादा नंबर्स के यू हैव टू रीड बिटवीन द नंबर्स के क्या मीनिंग वो कन्वे कर रहा है। तो यहाँ तक आपको कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।